मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 555 555 और शो का टॉपिक है खामोश या खामोशी, खामोश या खामोशी। और आज की जो तलावत है वो इस्तना नबी की किताब से और उसका 6 बाब उसकी 5 से 7 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। बहुत ही खूबसूरत बात। और जो सबसे बड़ा हुक्म है, ये आप बहुत जगह पर अपने बाइबल मुकद्दस में देखते हैं। पुराने आदना में भी, नए आदने में भी बहुत सारे रसूलों के, बहुत सारे नबियों के हवाले से भी खुद खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये अल्फाज कहे हैं कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जो मैं तुमको हुक्म, आज ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूं, तेरा दिल में नक्श रहे और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। और घर बैठे और चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। बहुत खूबसूरत बात। और ये बात खास तौर पर जो कि हमारे बच्चों के लिए, कि जब वो जैसे होश में आते हैं, जैसे वो चलना शुरू करते हैं, जैसे वो बोलना शुरू करते हैं, और खुदावंद कह रहा है कि उनको तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। अपनी औलाद के, आने वाली नस्लों के, अपने बच्चों को भी ये बात सिखानी है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। क्या खूबसूरत बात है। खुदा की कलाम की बातें, खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और आज एक ये बात कि ये आज से मैंने नई बाइबल शुरू की है, बाइबल मुकद्दस आप देख रहे हैं। और जो पहली बाइबल मुकद्दस आज मैंने बंद की है, 1983 में, 1983 में मुझे मिली थी। और कुछ देर के लिए मैंने चर्च ऑफ पाकिस्तान की सेमिनरी ज्वाइन की थी 6 महीने के लिए। और उस वक्त से आज तक वो बाइबल पढ़ता रहूं। और उसको मैंने 37 साल, 37 ईयर मैंने उसको पढ़ा और आज भी इसको भी पढ़ूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल को पढ़ते ही चले जाएं। मैंने पता नहीं कितनी बार खत्म किया, कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से, दोनों तरफ से खत्म हुई, फिर उस तरफ से शुरू किया, फिर खत्म हुई, फिर पैदाइश से शुरू किया। और फिर भी इसकी जो प्यास है या इसकी जो ख्वाहिश है या जो इसकी तलब है वो हमेशा रहती है। और इसलिए हमें बाइबल मुकद्दस को ये जरूरी नहीं, जो भी समझ आती है आप सिर्फ पढ़ते ही जाएं, ज्यादा गहराई में नहीं जाए, बस पढ़ते जाएं और खुदा की बातों को समझते जाएं और उन बातों पर अमल करो कि जैसे आज का हवाला मैंने पढ़ा कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। बिल्कुल सादा सी बात है और कई बातें वाकई बड़ी गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। तो उनकी गहराई में जाने से बेहतर है कि बस इसको सीधे तरीके से पढ़ते। अगर बहुत ज्यादा समझना है तो जाहिर है हमारे पास खादमीन है,
बहुत सारे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो इन बातों को समझते हैं, आप उनके सामने बैठे और उनसे सारे सवाल जो आपको समझा सकते हैं जरूर समझें। तो मैं अपना शो शुरू करता हूं, और जैसे मैंने आज का टॉपिक रखा है खामोश, खामोश रहना या खामोशी, और उसका मैं जो पढ़ने लगा हूं वो एक उर्दू वेब जो है वो उनकी पोस्ट है, और उन्होंने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी के गुजरे हुए चंद दिनों से जो सीखा है वो है खामोश हो जाना। और ये ठीक बात है कि और खास तौर पर आज के दौर में खामोशी इख्तियार करना बिल्कुल अक्लमंदी की बात है, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं वो भी इतना तड़ाक से जवाब दे देते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये नस्ल जो मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों की नस्ल है, और वो नस्ल आज इतनी है और किसी बात में होशियार ना हो, लेकिन झूठ बोलने की और इधर उधर की बातें उनको बहुत जबरदस्त। तो इसलिए इस दौर में, इस माहौल में खामोश रहना ज्यादा बनता है। कोई दिल दिखाए खामोश हो जाओ, कोई आपके बारे में गलत बात करे खामोश हो जाओ, बिल्कुल जो भी गलत बात करता सुनो, सलाम करो और उसके लिए दुआ करो और खामोश हो जाओ। रोने को दिल चाहे तब भी खामोश हो जाओ। और मैं ये कहूं कि अगर दिल रोता है तो खामोशी से अंदर चले जाओ, किसी के सामने रोगे वो लाख सवाल करेगा, लाख बातें बनाएगा कि क्या वजह है, क्यों रो रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसके किसी ना किसी वजह वो आपको खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बेहतर है खामोशी से अपने दिल में ही रोए और अपने दिल में ही जो भी बिलाल है और वो खुदा के सामने रखे और दुआ करे। अजियत हदों को छूने लगे तब भी खामोश हो, कितनी भी अजियत आनी शुरू हो जाए फिर भी खामोश रहो। और अगर मैं इसकी मिसाल अपने मुनज्जित दो आलम की दूं, उस जितनी अजियत किसने, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा, ना अपनी जुबान खोली, ना किसी को बुरा कहा, बल्कि दुआ ही दी कि इनको माफ कर, आए बाप इनको माफ कर, कि ये नहीं जानते कि हम कहते हैं। इसलिए एक वैसे भी एक हद होती है, एक उम्र की हद होती है कि इंसान को खामोश होना पड़ता है। और वैसे भी आज के दौर में खामोशी ज्यादा है, उस वक्त बोले अगर जरूरत है या जहां पर जवाब देने की जरूरत है उस वक्त बोले, क्योंकि आपके सामने जो झूठे लोग हैं, जो मुनाफिक लोग हैं, जो खुदा की बातों पर अमल नहीं करते, शैतान की बातों पर अमल करते हैं, वो इंतहाई होशियार और बोलने के बहुत ज्यादा तेज है। इसलिए खामोशी, और इसमें समझता हूं कि हमारी इज्जत ज्यादा महफूज रहती है। आपको माजी के दुख दिन रात किसी भी पहर में आपको रुलाने हैं तो खामोश हो जाओ। और बिल्कुल माजी को क्या रोना है, जो बीत गया, अच्छा बीता है, बुरा बीता है, गलतियों गुनाहों में बीता है, जो भी बीता है, आप दुआ करनी है, तौबा करनी है और खामोशी के साथ खुदा के सामने जाना। और यही बेहतर है। हाल और मुस्तकबिल की बात करें खुदा के सामने कि इतनी उम्र तूने खूबसूरत गुजारी, हाल और मुस्तकबिल कितना है, क्योंकि जिंदगी और मौत उसके पास है। बस उसके पास जाने की तैयारी करें और दुआ करें, अल्लाह अल्लाह करें और कुछ नहीं है, और खामोश रहें। और कोई आपको आपकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक सताए तब भी खामोश हो जाओ। और बिल्कुल ठीक, इससे बड़ी बेहतरी कोई बात नहीं है। इज्जत बचाने के लिए खामोशी बहुत अच्छी बात है। आपकी इस खामोशी का अजर आपको आपका रब देगा, बिल्कुल, क्योंकि सब्र बर्दाश्त वो खुद भी
हम खुदाम यीशु मसीह से हम बहुत तकलीफों में होते हैं, दुनियावी तौर पर बहुत तकलीफों में होते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुल्क में, हमारी कम्युनिटियों में, हमारे लोगों में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं जियत देने की, परेशान करने की, वो कोई बहुत सारी, क्योंकि हमारी स्वाय गलतियों की देखना और परेशानियों को देखना, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा खेल है। तो इससे बेहतर है खामोश रहो और अपने रब का इंतजार करो, वो आपको जवाब देगा और ऐसे ता करेगा कि आपकी आंखें तशक्कर से भीग जाएंगी, आपका दिल इन शुक्र के सजदों में ही कहीं रह जाएगा, और इस्लाम ने आपको एहसास होगा कि खामोश हो जाना किस कदर बेहतर है, गिला शिकवा करने से बेहतर है खामोशी इख्तियार रहे और अपने खुदा को और अपने रब को याद करें। और एक आज बड़े सीनियर शायर सैमी रमनीत साहब अक्सर मुझे से फेसबुक पर सलाम कहते हैं, और इनको अक्सर मैं अपने शो में पढ़ता रहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और बड़े न डर और खुली बातें लिखती हैं। सर जी आपको सलाम, आपकी शायरी बहुत अच्छी है, मैं जब भी देखता हूँ, मैं आज भी आपकी फेसबुक पे तलाश कर रहा था वो अपने टॉपिक के मुताबिक, और जब भी आपकी टॉपिक के मुताबिक प्रोग्राम आएगा मैं जरूर आपका शामिल करूंगा और सलाम आपको मैं करता ही रहूंगा। उसके बाद दूसरी पोस्ट है उर्दू अदब की, काश के मैं पलट जाऊं उस बचपन की वादी में जहां ना कोई जरूरत थी ना कोई जरूरी था। ये तो मैं भी सोचता हूँ कि एक बार फिर चक नंबर 133 अमृत नगर के स्कूल में, सेंट विंसेंट हाई स्कूल में जाऊं, फिर बच्चा बनूं, फिर दाखिल हूं, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, जो बीत गया। और वो शहनशाही दौर, जो बात लोग कहते हैं कि बच्चा बादशाह होता है, 100% सही बात है। और वाकई जब तक हम माँ बाप के ताबे होते हैं हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती, लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप को भी हम बहुत सारी बातों में इग्नोर करते हैं, और ये ठीक नहीं है। उसके बाद एक शेर है, नफरत भी कोई करने की चीज है। क्या बात, बहुत अच्छी बात है, नफरत भी कोई करने की चीज है। सब्र कीजिए, रहम कीजिए, माफ कीजिए, और अगर मैं ये दोबारा कह दूं कि खामोश हो जाइए, बर्दाश्त करें, दुआ करें, माफ करें जिसने भी, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा मुनज्जिम आलम ने तो हमें बहुत बड़ा सबक दिया, इतनी अजियत, लेकिन खामोश रहा और उसने कहा कि इनको माफ कर। बाप से उसने दुआ की कि इनको माफ कर, और वो माफ करता है, और आज भी हमें भी वो माफ करने के लिए तैयार है। करते हैं। उर्दू अदब की एक पोस्ट है, उर्दू अदब की पोस्ट है कि मेरे साथ चलना है तो दर्द सहने की आदत बन जो। क्या बात है, मेरे साथ चलना है तो दर्द सहने की जो है वो आदत डालो। मेरा मशगला है कि कांटों से खेलना, और तुम अभी फूल जैसे हो। बिल्कुल, अगर मैं ये कहूं कि मेरा शो सच्ची और अच्छी बातें भी हैं, उसमें तलख बातें भी होती हैं, चूंकि सच्ची बातें हमेशा तलख होती हैं, तो इसलिए अगर मेरे साथ चलना है तो फिर तो बड़ी दिलेरी के साथ, और शुक्र भी अदा करता हूं आपका कि थैंक यू कहते हैं कि आप फिर भी मेरे शो को सुनते हैं, और काफी लोग सुनते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद उर्दू गजल, बहुत अच्छी गजल है, और ये गजल है जॉन एलिया की। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। मुझे नहीं पता है याद है या नहीं, मोस्टली एक आधी शेर उनका था, लेकिन आज उर्दू गजल से पूरी गजल उनकी मिली। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। वाकई जो रिश्ते हैं हम उनको ही निभा सके तो वो ही बड़ी बात है। हम नया एक रिश्ता इस दौर में पैदा करके
हम क्यों अपने लिए परेशानी पैदा करें? इसलिए कि जो है उनको ही, अगर मैं इस तरीके से कह दूं कि हम अगर उनको ही पूरा उतर जाएं या उनको ही निभाते जाएं, अगर वो हमारे साथ चलते रहें अच्छे तरीके से, खुदा का नाम लेते जाए, कि जो कि आज का हवाला था कि तू अपने खुदा से, बहुत खूबसूरत जो हवाला था, एक मिनट मैं दोबारा पढ़ता हूं कि अब तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारे ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अगर हम इसको लिए पाल अमर करें जो खुदा की बातें, तो फिर नए रिश्ते अगर भी हम सब इस पर अमल करें तो बहुत खूबसूरत बात होगी। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी। वाकई अगर खामोशी के क्या शूशराफा करना जी, वो बेवफा था, वो जफाकश था, मुझे धोखा देगा, क्या जरूर है। खामोशी के साथ अदा करें और रस्म अदा करते कि चलो भाई जितने तू खुश होते मैं भी खुश। जिंदी निभ गई है उन्नी बहुत अच्छी है, कोई हंगामा बर्फा क्यों करे हम, और हम क्यों शोर शराबा अक्सर करते हैं जी, ये बड़ा बेवफा, बड़ा झूठा जी, बड़े धोखे दिए। आजकल के दौर में स्वाय धोखे और बेवफाई के कोई बात नहीं, इसलिए जो कुछ भी है वो खामोशी से, खामोश रहकर दूरी को उसकी रस्म अदा कर दे। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये भी बहुत अच्छी बात, यही काफी है कि हम दुश्मन नहीं। वफादारी का दावा क्यों करें हम, जब हम दोस्त भी नहीं तो दुश्मन भी नहीं, तो फिर हम वफादारी के दावे किस बात के करते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारी बरादरियों, कम्युनिटियों में, माहौल में झूठे दावे हैं। आप देखें टीवी से सुन सुन के आप परेशान हो जाते हैं, झूठे दावे, और रोज सुबह से लेकर, क्योंकि अब तो 24 घंटे टीवी चलता है। पहले तो एक जमाना था कि टीवी सुबह चला, फिर शाम 5 बजे, फिर 10-12 बजे बंद, लेकिन अब तो 24 घंटे ही इनका झूठ सुन सुन के, इनका शोर सुन सुन के, और इनको अगर कोई नसीहत करे कि भाई थोड़ा सा कभी खामोश भी हो जाओ, लेकिन वो कभी नहीं सुनेंगे। तो इसलिए ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, क्या बात है, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करे, क्यों हमारी क्यों तमन्ना करो और हम तुम्हारी तमन्ना क्यों करें। खामोश, अगर प्यार है, अगर मोहब्बत है, इज्जत है, तो खामोशी से करते जाओ, और बस यही सबसे बड़ी बात है। इस नई दुनिया को जब परवाह हमारी, बहुत खूबसूरत, नहीं दुनिया को परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करे। और ये अक्सर कई पोस्टें आती कि अगर आपको किसी की परवाह करते हैं, अगर वो नहीं करता तो छोड़ दो उसको, खामोश हो जाओ, और एक वक्त आ जाएगा कि वो जब देखेगा कि यार ये तो, मैं तो इसको पता नहीं किस हवाले से, लेकिन वक्त आएगा कि फिर वो वापस आएगा, फिर वो अपनी गलतियों की जो भी उसने की होगी, फिर वो परवाह करेगा आपकी। तो इसलिए खामोशी से हर चीज बर्दाश्त करती जाइए। जब दुनिया को हमारी परवाह नहीं तो हम क्यों परवाह करें। जब खुदा हमारे साथ है, जब हम उसको प्यार करते, वो हमें प्यार करता है, अगर हम उसमें उसके साथ शामिल हो जाए, तो मेरे ख्याल है ये सारी परेशानियां, मुश्किलें, मुसीबतें हमारे ऊपर से ये खत्म हो सकती है। ये बस्ती मुसलमानों की बस्ती है, क्या बात है। और एक मुस्तनसर हुसैन ताड़र की बड़ी अच्छी पोस्ट 1-2 बार मैंने पढ़ी है कि जो काफरो जो मर्जी इनके साथ कर लो, ये मुसलमान कौम है, ये आपकी बातों को नहीं मानने वाली है। अब जो मर्जी हमदर्दी करो, जो पैसा भी देते हैं, $1 देते, खा जाते, परवाह ही नहीं है उनको किसी बात की।
तो इस वजह से ये बस्ती मुसलमानों की बस्ती है, यहाँ काज है मसीहा क्यों करे। और यहाँ पर जो मसीहा की है, मसीह की है, जैसे मसीहा डॉक्टरों को भी कहते, बहुत हवालों से एग्जाम्पल दिया जाता है हमारे यीशु मसीह के मसीहा के हवाले से, क्योंकि वो मौजज़े करता था। तो इस वजह से यहाँ पर हम मसीही याई क्यों करें, क्योंकि यहाँ किसी बात की किसी को परवाह नहीं। तो बहुत खूबसूरत जून एलिया की गजल, और ये मैंने ली है उर्दू गजल से, और आसफ बर्नार्ड की एक बहुत अच्छी पोस्ट, जब तक हमारे सियासी लीडरों, और ये मैं रोज कोई ना कोई ऐसी पोस्ट पढ़ता हूं, जब तक सियासी लीडरों और समाजी कारकुनान की सरपरस्ती मजहबी रहनुमाई करेंगे तो मसीह कौम की तरक्की नामुमकिन है। और बिल्कुल 100 उसकी वजह है कि जो कहते हैं कि जरूरत की बात है, क्योंकि वो लीडर तो किस मैं तो उनको लीडर नहीं मानता। लीडर तो वो जिनको आप चुनते हैं, जिनको आप देखभाल के आप देखते हैं कि वाकई तो ये तो सिलेक्टेड है। हालांकि कहते हैं इमरान को सिलेक्टेड है, लेकिन एक्चुअली जो सिलेक्टेड है वो हमारे मसीह है, और वो दोनों तरफ से फायदा उठाते हैं, क्योंकि क्या वो लाजमी और मलजूम वाली चीज हो जाती है, क्योंकि मसीही लीडरों को उनकी जरूरत है, और उनको सियासी लीडरों की, पादरी साहबान, बिशप साहब की जरूरत है, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास कलीसिया है, और हमारी कलीसिया जाहिल है, वो खुदा की बात माने ना माने, उन्होंने पादरी बिशबान साहब की बातें माननी होती, और वो कहते हैं अंधेरे में गिर जाओ या कुआं में गिर जाओ, वो गिर जाते हैं। और फिर इसी वजह से उनको क्या पता है कि सिलेक्टेड है या इलेक्टेड है, उनको तो ये पता है कि जो मेरा पासबान हुक्म दे रहा है और मुझे वो वही करना है। और यही वजह है कि सियासी लीडर और जो हमारे मजहबी लीडर वो साथ है, क्योंकि एक दूसरे की जरूरत है। बस में उर्दू अदब की एक पोस्ट है, इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग, बिल्कुल इश्क में इश्क में इसलिए धोखा खाने लगे हैं लोग, रूह की जगह जिस्म को चाहने लगे हैं लोग। इश्क जो था वो खत्म हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजनू और लैला की। कोई शख्स जा रहा था मजनू के शहर से या गांव से, तो वो उसने उसको देखा कि मजनू, उसने बोला कि भाई मैं तेरी लाला के शहर जा रहा हूँ, कोई संदेशा, कोई मैसेज, कोई चीज बताओ कि क्या बोलूं। तो वो उसको संदेशा, वो ऊंट पर सवार था और वो पैदल चलता चलता उसके साथ चलता चलता वो लैला के शहर में पहुंच गया। ये इश्क था। और जब वो रात को, जगह तो थी नहीं, वो किसी मस्जिद में चला गया। अब रात को वो सोए ना कि अगर मैं इस तरफ पाँव करूंगा उस तरफ, तो उस तरफ लैला ना हो, तो उसने अपने पाँव ऊपर कर लिए कि लैला चलो किसी भी तरफ हो। तो ये दूसरी वैसे ही टेक्निकली बात एक थी सेहत के हवाले से भी, कि इतना पैदल चला था और उसका खून जो था वो टांगों में, और फिर वो खून की गर्दिश, वो मोहब्बत है, वो इश्क है। आजकल इश्क नहीं, आजकल जरूरत की, अपनी तपश बुझाने की, अपने नफ्स को मारने के लिए। इसलिए कहे कि रूह की जगह जिस्म को चाहते हैं, क्योंकि उनको जिस्म की जरूरत है। और ये सबसे बड़ी, जो इंसान को इस चीज की परवाह नहीं कि किसी की इज्जत चली जाए, किसी की कुछ, उनको कोई, आजकल हमारे दौर में तो ये है कि किसी की बच्ची की इज्जत समझना, ये पता नहीं किस चीज का स्वाब कमाते हैं, किस चीज की वो जो कोई रस्म करते हैं ये याद। लेकिन बड़े कानून बने, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। अभी कल को परसों देखे, बच्चे को मार दिया नौजवानों ने, और वो जिनसी तल्लुकात के साथ उसके बाद उसको मरा तो नहीं, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाके खत्म हो गया, क्योंकि इतना उन्होंने जिनसी जो ज्यादती की उसके। तो ये है इश्क आजकल का। तो रूह की जगह हमें जिस्म चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो,
ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है। जेकब गिल साहब ने दुआ की है, आए वाहिद श्री कोई ऐसी बारिश बरसाए, कोई ऐसी धूप निकाल दे, कोई ऐसी हवा चला दे कि जो कोरोना वायरस को दुनिया से खत्म कर दे। आमीन। और हम सब दुआ करते हैं और दुआ करते रहना चाहिए। दुआ तो आज कोरोना है तो दुआ नहीं, हमने दुआ हर वक्त करते ही रहना चाहिए, क्योंकि यही खुदा के सामने हमारी दरखास्तें माना जाते, वो सुनता है। और दुआ करें, क्योंकि ये तो पहले जो कोई कई किस्म की जो अफवाहें थी, लेकिन मेरे ख्याल है कि अमेरिका ने भी कहा कि ये कोई किसी तरफ से नहीं, ये वबा है, वो ऊपर से आई है, लेकिन वो किसी की तरफ से नहीं। मैं अगर ये कहूं कि ये खुदा की तरफ से है, तो उसके बाद पंजाबी गजल, उर्दू गजल पंजाबी, और ये जो लिखने वाली, पूरा मुझे नाम तो नहीं, जो सहर है जो तखल्लस करती है, तो उन्होंने लिखा तेनू जिंदा खा के यार साईं। क्या बात है, तेनू जिंदा खा के यार साईं, तू लैला तू लै चल मैनू बाहर साईं, कि मैं तेनू दिल जो आखा कि तू मेरी जान है। पहलो सच्ची गल है, जान ही मानते सन, जिंद जान तो यारी लाते सन, लेकिन हुण जिंद जान सिर्फ दिल करे सैल फोन ते जिंद जान होवे, ते जदों उन्हां नूं जरूरत है वो जिंद ला, वो पार ते कि उन्होंने लेना है, वो अध च ही छड्ड के चले जाते हैं, ते जिंदगी बर्बाद करके वो जिंद जान दा जिहड़ा प्यार सी, और तुसी हिस्ट्रियां च देखते हो, और हकीकत है। अगर वैसे भी अगर आज तो 100 साल या 60-65 साल पहलो चले जाओ, उदों भी जदों सैल फोन ते इन्नी टेक्नोलॉजी ते कंप्यूटर नहीं सी, उदों लोकी हकीकत च प्यार कर, हुण जरूरत दे तहत प्यार करते हैं, बहुत सारी जरूरतां दे तहत, और सब तो वड्डी जिनसी जरूरत दी जो उन्होंने जरूरत हुंदी। एक बार आख तू मेरा, एक बारी ते तू आख दे, दिलों कह दे, उत्तों वाली दे ना कह, एक बारी दिल नालों कह के तू मेरा वे, मैं जिंद दिलों मैं जिंद देवा वार साईं, तू एक बारी ते कह के मैं तेरा वा, मैं तेनू प्यार करना वा, मैं तेरे ते जान दे देगा, तो मैं तेरे ते जिंद वार दवा, मैं अपना जो की ते मैं वार सकनी या वार सकना, वो मैं वार दूंगा, तो वार सक नहीं चुके। सर उन्होंने लिखा है, तो सारी दुनिया नू मैं भुल जावा, सारी दुनिया मैं भुल जावा, जे तू रखे मेरी सार साई, मेरी इज्जत रखे कि वाकई तू मैनू जाने कि मैं तेरी, तो सारी दुनिया नू मैं भुल जावा, बिल्कुल भुल जावा, अगर तू मेरी इज्जत रखे, अगर मैनू प्यार करे और सच्चे दिल ना प्यार करे, कोई मतलब दी दोस्ती नहीं, कोई जिनसी तल्लुक दी दोस्ती नहीं, किससे, सिर्फ दिल दी दोस्ती, और सच्ची और अच्छी दोस्ती, और बगैर मतलब दे दोस्ती करें, तो मैं ते तो जिंद जानवर दा, कदी आ मिल दुख सुख भुल सज्जन, और कदी ते एक बारी आके मिल दुख सुख भुल जा, ते आ जा सी दोवें बह के प्यार दियां गल्लां करिए, जिहदियां नाल मिठियां मिठियां गल्लां, ते प्यार दियां गल्लां जिहदे च कोई मतलब ना होवे, जे रह गई उम्र दहाड़े चार साईं, अगर कोई चार दहाड़े जिंदगी रह गई, ते आ जा मिल के प्यार कर लईए। लाई प्रीत सहर ने नाल तेरे, सहर तखल्लस करती है, नाल लाई प्रीत सहर ने नाल तेरे, हुण तार साईं ते भावे मार साईं, तेरे नाल सहर ने जेड़ा भी प्यार कर दी तखल्लस से होते, लेकिन कोई भी प्यार कर दी तो वो कह रही कि हुण मैं तेरे जिंद जात बात देती, हुण मैं तेरी हाँ, भावें तू मैनू तार दे ते भावें डोब दे। और तुसी ओ वेख्या ही है कि जेड़ा सस्सी दे क्या सी ओ जेड़ा दरिया च डुब गई सी, ओ प्यार सच्चा प्यार सी, उन्हें नहीं वेख्या कि कच्चा कड़ा या पक्का, लेकिन वो अपने महबूब नू मिलने लिए उस कच्चे कड़े ते तुर गई, तो वो प्यार जेड़ा सी ओ बिल्कुल सही प्यार सी। ते ऐसा प्यार जेड़ा अजकल दी दुनिया च नहीं, अजकल दी दुनिया च
ਸੈਲਫੋਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ और जरूरतों का प्यार है। बहुत अच्छी। उसके बाद टीना विलियम इटली से लिखती है, बहुत अच्छी है भी पोस्ट है, और ये हमारी नस्लों को बिगाड़ने वाली पोस्ट है। तुर्की ड्रामों में से नई नस्ल में जहाद की रूह फूंक रहा है। वो तुर्की में जो ड्रामे चल रहे हैं वो अपनी नौजवान नस्ल को, तो वो उनमें जहाद करने की, इस्लामी जहाद या मुल्की जहाद या मजहबी जहाद करने की वो रूह फूंक रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी ड्रामे लड़कियों को फंसाकर घर से भागने के तरीके बता रहे। ये बिल्कुल ठीक बात है। और हम पाकिस्तानी वो लोग हैं, उसमें मेरी कौम भी, मेरे जो मुस्लिम भाई के बच्चे जवान, जब भी कोई जैसे सुल्तान राय का एक रोल है था विलन का, तो सारे पढ़ना लिखना छोड़ के सारे ही वो चादर डाल के बड़े बड़े नारे मारने शुरू करके, वो जग्गा गुज्जर थे पता नहीं, वो सारे बनने शुरू हो गए। और अब जब ड्रामा में ये तो एक हिस्ट्री होती है ना, वो बताते हैं, और वो लोगों ने, लड़कों ने, नौजवान लड़कों ने वो शुरू कर दिया। तो ये पोस्ट तो ठीक है कि हमारी नए जो ड्रामे दिखाने वाले हैं वो नई नस्ल को इस तरफ लगाती है ड्रामा में कि भागने के तरीके बता रहे कि लड़कियों को कैसे फंसाना है, लड़कियों से कैसे दोस्ती करनी है, और उनसे कैसे भागने के तरीके करने हैं। तो ये हमारी नस्लें तो तबाह बर्बाद है। पता नहीं आने वाला वक्त कैसा होगा। लेकिन मैं एक बात, मैं झूठ तो बोलता नहीं, मैं ट्रंप के लिए भी दुआ करता हूँ और इमरान के लिए कि अगर ये दोनों रह गए तो जरूर, वो तो खैर आप देख ही रहे हैं, हम यूएसए में रहती सारी दुनिया उसका करतार देख, लेकिन वो सच्चा है, उसकी भी मुखालफत है, और इमरान भी सच्चाई चाहता है और उसकी, और ये वो लोग मुखालफत करते हैं जो जिन्होंने कहते हैं कि जिन्होंने नवी नवी दौलत मिली है, जिन्होंने दौलत लुटी है, वो कुछ बंदा ही नहीं समझते, और ऐसे ऐसे बयान और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन बड़ी बर्दाश्त करके फिर भी वो करता ही जा रहा है। जैसे बिलावल ने कल कह दिया जी आप रिजाइन का, तो आपको काम करना है, और ये कल का बच्चा जिसको उसके पीछे कौन बोल रहा है वो सारी दुनिया जानती। तो ये नस्लें खराब कर, हालांकि वो खानदानी दौलतमंद है, उसकी माँ की इतनी दौलत थी कि उसको कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाप ने जो दौलत की अब वो खतरे में, वो चाहता कि किसी ना किसी तरीका से मेरी जान छूट जाए। उसके बाद आरफ डैनियल चौधरी इटली से ये भी एक दुआ की है, आए खुदा कोरोना से मुतासरीन को शफा देना, गमज़दा घराने को हकीकी तसल्ली देना, और सारी दुनिया को इस वबा से मजबूत रखना, सारी महफूज रखना, यस्सु के नाम से आमीन। और हम दुआ करें, हर लिहाज से करते ही रहे, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है कि खुदा मुझे, आपको, आपके खानदानों को, आपके घरानों को महफूज रखे, क्योंकि ये कैसी वबा है तो वो तो वबा तो हवाएं चल जाती, किसी तरफ से भी वो वबा जा सकती है, किसी पर भी हमलावर हो सकती है। और जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ वहां पर तो ये तबाही मचा रहे हैं, 60 से या 65,000 से ऊपर जो अमवात हो चुकी हैं। तो यूसुफ रेद साहब इटली से, उनका पंजाबी कलाम ने खंडर उजाड़ वराने लगे। जाहिर है कि जिथे खंडर है, जिथे उजाड़ है, उत्थे कोई खुशी तो नहीं, उत्थे वीरानियों ही लगनी है, क्योंकि उजाड़ा विच ते खुशी नहीं, उत्थे ते उजाड़ हुंदा, उत्थे वीरानी हुंदी, उत्थे ते उल्लू बोल रहे हुंदे ने। बस्ती शहर कहानी लगे, तो जाहिर है कि जेड़ी बस्ती उजड़ चुकी है, ये शहर उजड़ चुके हैं, तो कहानियां ही लगनी, क्योंकि जिस तरह से हीर दा शहर सी वो उजड़ चुके है, जेड़ा सस्सी दा शहर सी, मैं वो वेख्या जाके, उत्थे भी उजाड़ी पराड़ियां निशानियां ने, क्योंकि वो सारी उजाड़, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सारी उजड़ गई है, तो खंडर बन गए ने। खंडर उजाड़ वीरानी लगे, बस्ती शहर कहानी लुटिया तेरा शहर बंबोर। और वो शहर बंबोर जेड़ा सी वाकई मैं उत्थे गया वेख्या,
ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀਰਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ, 22-23 ਸਾਲ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ 68 ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨਗਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾ ਸਾਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਫਲਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੋਜਰੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸੂਰਤ ਤੇ ਅਣਜਾਣੀ ਲੱਗੇ, ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਲੈਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਣੇ ਖਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਬੀਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂਡ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਹਾਣੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਨ ਜੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਮ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੀ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਪ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ पोस्ट ਹੁਣ एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि मेरे साथ नहीं, जो स्कूल के हवाले से थी कि मेरा एक बार दिल फिर करता कि मैं, और यही बात है कि वो हानी जेड़े ने बचपन दे हानी, प्यार दे हानी, अच्छी दोस्ती दे हानी जेड़े ने उन्हां नूं बिल्कुल हुण सानू बड़े अजीब लगदे। पिंड सारा बंजर उसदा, पिंडा लक बैक, पिंडा सारा बंजर उसदा, अखियां दे विच पानी लगे कि और पिंडा ते ज़ाहिर है कि जवानी खत्म है तो हुण बंजर ही बंजर है, होर की वे। ये भी ओदी बड़ी मेहरबानी कि अगर उससे तो तंदुरुस्ती देंदा चलने फिरने ते फिर बंजर ही बंजर हुंदा ते अखियां दे विच पानी लगे। तो फिर मैं अगर ये कहां कि पुरानियां यादां याद कर करके फिर अखियां च अथरू ही होने ते पानी ही होना। तेरे नाल शाम पई सी, तेरे नाल बैठिया प्यार करदे, प्यार दियां गल्लां करदे शाम पै गई। और जो सच्चे प्यार करने वाले ने उन्हां नूं वक्त याद नहीं हुंदा कि पिछली रात सुहानी लगे, वाकई सारा दिन भी बैठे रात भी, और वो मैनू बड़ी खूबसूरत रात लगी। अजाना दी ते महक रहियां सुनदियां। क्यों अगर मैं कहां कि असीं जेड़े मुल्क च पैदा सुबह होर भावें गिरजे दी घंटे सुनिए ना सुने, अजाना ते बेहिसाबियां अजाना सुन के मैनू रुत आसमाना लगे। और वो जड़ियां अजाना ने वो मैनू लगदी कि वाकई आसमान दियां रुतां ने। और ये बिल्कुल बहुत सारियां गल्लां मैं नहीं भी समझ सकदा, लेकिन मैं अपने टापक दे मुताबिक ही उन्हां दी तशरीह करना। बहरहाल बहुत अच्छा, रिंद साहब दी पंजाबी बड़ी छोटी बैत दी गजल है, लेकिन उन्हां दी पंजाबी भी एडी सौखी नहीं। बहरहाल जो भी मैं माजरत भी कर लेना कि कोई तलफज दी या कोई होर गलती है तशरीह दी, तो माफी मांग लेना। टीना विलियम की ये सारी पोस्टें इटली से ही हैं। तो उन्होंने लिखा, अगर कोई गरीब किसी पीर के पास जाकर कहता है कि सरकार मेरे घर आटा नहीं, ये पीरों फकीरों की बात है, खादमीन की बात है कि जो खादम हमारे दे या किया चंदे या पीरों फकीरों के पास हम बहुत कुछ दे देते हैं। ये उनकी पोस्ट है कि अगर कोई गरीब किसी पीर के पास जाकर कहता है कि सरकार मेरे घर आटा नहीं, तो पीर
जिसने 10,000 का सूट पहना होता, पीर है, तो 10,000 का सूट किधर से आता है? हाँ, हम गरीब जो उनके पैरों को छूते जाकर उनके आगे पीछे भागते हैं, उनके। मुझे एक बात याद है, कमालिया में मेरा बड़ा भाई पीटर नाम था, वो आया मेरे पास गोजरे में, कहने लगा चल यार छुट्टी ले चलिए कमालिया। एक मेरे पीर दोस्त ने, वो ਅਸੀਂ चले गए, ਨਾਲ भी मैं हैरान हो गया। पीर दी इज्जत की करने ਅਸੀਂ पहुंच गए उत्थे, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਗਾ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਪੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ये पीरों की जो कदर है इस तरह है। और जेब में 10, जेब में लाख रुपए नजराने के पड़े होते हैं, और मरीद को कहता है कि जिसने चंदा इकट्ठा किया है, जो नजराने, उसकी जेब में 1 लाख रुपया है, और वो मरीद को कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए दुआ करांगा। और यही हमारे साथ है कि हम जाते हैं अपने खादमों के पास, कोई मसला बताते हैं और वो कहते हैं ठीक है बैठ जाओ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, खुदा आपकी मदद करेगा। ये हाल है कि हालांकि वो खुद गाड़ियों में घूमते हैं। और आज ये बड़ा अजीब एक दिन मैंने जो पोस्ट पढ़ी कि चंदे तो अब वो चर्च बांधे जो वो दुआएं और मजमे करते, वो तो नहीं, तो इजी पैसा जो टेलीफोन के सेल फोन से वो उन्होंने वो सिलसिला शुरू कर दिया कि कॉल करते भाई जी हमें हमारे हिस्से का चंदा भेजो, और लोग उनको इजी पैसे के जरिए जो भी उनसे। तो जब हम ये हमारे सियासी लीडर और ये सब कुछ ऐसे करेंगे तो हम तो जाहिल लोग हैं, हम उनको खुदा मानते। लेकिन जो बात खुदा ने ये कही है, जो हवाला मैंने पढ़ा इस्तशना की नबी की किताब में, उसका 6 बाब सबसे बड़ा हुक्म, क्योंकि ये जो बाइबल है ये बड़ी आसान है, बहुत खूबसूरत। मैंने तो काफी देर से मुझे मिली, आज खोली और मैं देख के खुश हो गया, और ये तो बहुत इजी है। और 6 बाब तो उसका जो मान रखा है सबसे बड़ा हुक्म, और सबसे बड़ा क्या हुक्म है उसकी 5 से 7 तक पढ़ूंगा। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदाबंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। लेकिन हम अपनी सारी ताकत से, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान लगाकर बुराई की इंतहा कर देते हैं। लेकिन जो खुदा हुक्म दे रहा है ये हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म है। और ये खुदा यीशु मसीह ने कई जगह, एक लड़का है उसके पास मैं क्या करूं, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, और उसने कहा कि ये हुक्म है। तो उसने कहा जा फिर इस पर अमल कर, अपना धन बेच कर। तो फिर वो चला गया, क्योंकि बड़ा अमीर आदमी था, वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदामद अपने खुदा से मोहब्बत कर। और ये बातें बाइबल की बातें, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूं, तेरे दिल पर नक्शो। हमारे दिल पर खुदा की कलाम की बातें नक्श नहीं होती, हम पीरों फकीरों की, अपने मजहबी रहनुमाओं की बातें और झूठे पीरों की बातें नक्श कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा हुक्म है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। हम वो मोहब्बत नहीं रखते, हम बुराई से, हम शैतान और शैतानी कामों से मोहब्बत रखते हैं। और तो ये बहुत खूबसूरत बात, ये भी बहुत बड़ा हुक्म है। उसने कहा कि तू
ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور چلتے اور لیٹتے اٹھتے بیٹھتے ان اٹھتے وقت ان کا یہ بہت بڑی بات. اور اگر ہم واقعی اپنے بچوں کو نئی نسل کو یہ بڑا خدا کا حکم ذہن نشین کراتے رہے تو آج جو برائیاں ہماری نسلوں میں بلکہ نسلوں میں چلی گئی ہیں وہ برائیاں نہ ہوتی. لیکن ہم کہتے تو ہیں سب سے بڑا حکم, لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو بھی ذہن نشین کرا دے کہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یہ اگر ہم ان کو باتیں سکھائیں تو وہ میرے خیال خاموشی سے ساری باتیں سیکھے, خاموش رہ کر خداوند کی طرف, کیونکہ برائی کرنے کے لیے خاموش نہیں رہنا پڑتا, برائی کرنے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے تاکہ جھوٹ کو لوگ زیادہ مانے. لیکن خدا کی سچی اور اچھی باتوں سے ہمیں دل سے ماننا پڑتا ہے خدا کے حکموں کو. تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. ایک دو دعائیں ہیں. میری بہن سعدیہ سہیل یو کے میں ہے, میری بہن نسرین ایڈون کراچی کی انچارج ہے عباسی شہید ہاسپٹل میں, تو ریما جو ہے وہ لاہور میں ہے. انہوں نے اکثر مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے انکل جی, بھائی جی, جو بھی کہہ سکتے ہیں سب جی دعا کریں. تو جو بھی ان کے نسرین کے لیے, چونکہ وہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتی ہے, میری بہن ہے, میری کزن ہے, تو خدا باپ جی ان کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ. اور بھی سعدیہ بہن جو یو کے میں ہے وہ گھر میں ہے, ریٹائر ہے اور خدا کا نام ہی لیتی ہے, میرے شو بہت پسند کرتی ہیں. تو بہن جی خدا آپ کو بہت تسلی دے اور آپ کو اس کرونا وائرس سے اور آنے والی زندگی خوبصورت زندگی دے جتنی بھی ہے. اور ریما آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے ہر چیز کی پریشانیاں خدا آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرے. اور آپ جتنے بھی میرا شو دیکھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, خدا آپ سب کو اس کرونا وائرس سے محفوظ رکھے, آپ کے گھروں سے. اور خدا باپ کے بیٹے کا خون, خدا باپ اپنے بیٹے کا پاک خون آپ سب کے گھروں پر, آپ سب کے جسموں پر چھڑک دے اور کرونا وائرس آپ سے دور چلا جائے. یو ایس اے کے لیے دعا کرتا ہوں, خدا باپ جی یہاں پر رحم کر, فضل کر, کرونا وائرس کو ختم کر دے. پاکستان کے لیے, ساری دنیا کے لیے, یورپ کے لیے جو کہ انتہا کی موتیں اور انتہا کے لوگ اس کرونا وائرس میں پھنس چکے, تو اپنے بیٹے کے وسیلے سے ان کو شفا دے مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیزس لنک ٹی وی, آمین.